से इनको कोई मतलब नहीं है। मैं शुरू से ही कहता हूँ, मैं तो आरक्षण की लड़ाई 1982 से लड़ रहा हूँ। दिल्ली के वोट क्लब पर 22 दिन तक पूरे प्रदेश के राजभरों के साथ 350 राजभरों के साथ गिरफ्तारी दी आरक्षण के सवाल। लेकिन इनको आरक्षण से मतलब नहीं है, राजभरों के सवालों से मतलब नहीं। अभी आज हम लोग जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिबंधक भेजा आजमगढ़ में, और डीजे पर झगड़ा हुआ, पूरे गांव के राजभरों को आके मारा गया। अभी जहां ये राजभर समाज को बेचने वाली पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है रसला में, धनंजय राजभर उसके बहन के साथ छेड़खानी हुई, कार्यालय से 1 किलोमीटर, और दबंगों ने जाकर उसको गोली मारी, तो इसी लखनऊ बनारस में ट्रॉमा सेंटर में। तो ये लोग राजभर समाज को बेचने वाले लोग हैं, राजभर समाज समझ गया है। अब इनकी पार्टियों को तोड़ने की जरूरत हमारे नेता अखिलेश यादव जी को क्यों है? राजभर समाज के नाम पर पार्टी बनी और राजभर समाज ही पार्टी तोड़ रहा, इसलिए बौखला है। राजभर समाज ही इनकी पार्टी से भारी संख्या में सवाल इनसे कर रहा है, पूछ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज सलेमपुर सांसद माननीय रामाशंकर विद्यार्थी जी आज हमारे साथ हैं, और हम विजय दिवस के रूप में बहराइच में जिस तरह से लोग बड़े धूमधाम से मनाए, वहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी राष्ट्रवीर सुहेलदेव जी का जो मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुँचे थे, उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। बहराइच में मूर्ति का अनावरण करने के लिए आदित्यनाथ योगी जी पहुँचे, और वहाँ पे राजा सुहेलदेव राजभर जग का नाम टाइटल में नहीं लिखने से राजभर समाज में बड़ा आक्रोशित थे, क्यों? देखिए, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का विजय दिवस था। महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस पूरे पूर्वांचल का राजभर समाज गांव-गांव मना रहा था। महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति के सामने जश्न मना रहा था, कार्यक्रम कर रहा था। जो चितौड़ा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर की का विजय दिवस नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का विजय दिवस था। और इस बात को महाराजा सुहेलदेव राजभर जान गए हैं, और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज बिना अखिलेश यादव जी का नाम लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक, क्या ये दोनों लोग अखिलेश यादव जी को अपना समझते हैं क्या? इन दोनों लोगों की नजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है, और आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली से लखनऊ तक कितनी दौड़ थी। तो अब लोग, ये दोनों लोग, एक मुख्यमंत्री है केशव जी, उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से उनको हरा दिया, एक कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया, तो वो खर खाए बैठे, तो खुदे हारे हुए हैं। तो वो क्या सवाल उठाएंगे अखिलेश यादव? ये लोग केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए अखिलेश यादव जी पर हमला करते हैं कि हम लोग अखिलेश यादव जी पर हमला करेंगे, बयान देंगे, तो हो सकता है दिल्ली वाले उसको समझ आ जाए और हम लोगों को मुख्यमंत्री बना दे। तो वो हमारी समाजवादी पार्टी का मामला नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में अपना मीटर उठाने का सवाल है। ये चाहते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री बने। एसटी आरक्षण का मुद्दा जोरों से उठा था, लेकिन यही जौनपुर में स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का जो जिस तरह से वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, वहीं पे ब्रजेश राजभर जी भी पहुँचे थे, और इन दोनों में क्या धक्का था कि जिससे कि अचानक ब्रजेश राजभर जी ने महेंद्र राजभर जी पर हमला कर दिया? वाला सवाल आपका था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया, चितौड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चितौड़ा जी।
जो ये महासांप जिनको मैं कहता हूँ और राजभर बेटों को भड़का करके सपना दिखा करके राजभर समाज के बेटों को 7 फीट नीचे गाड़ते हैं और अपने बेटों को 7 वर्ष का इंतजाम, एक ऐसी जमात असंस्कारित लोगों की खड़ा कर दी जिससे महेंद्र राजभर जी पर जो घटना हुई वह कोई संस्कारी आदमी और राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये निंदनीय है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण से इनको कोई मतलब नहीं है। मैं शुरू से ही कहता हूं, मैं तो आरक्षण की लड़ाई 1982 से लड़ रहा हूं। दिल्ली के वोट क्लब पर 22 दिन तक पूरे प्रदेश के राजभरों के साथ 350 राजभरों के साथ गिरफ्तारी दी आरक्षण के सवाल, लेकिन इनको आरक्षण से मतलब नहीं है, राजभरों के सवालों से मतलब नहीं। अभी आज हम लोग जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिबंधन भेजा आजमगढ़ में, और डीजे पर झगड़ा हुआ, पूरे गांव के राजभरों को आके मारा गया। अभी जहां ये राजभर समाज को बेचने वाली पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है रसला में, धनंजय राजभर उसके बहन के साथ छेड़खानी हुई, कार्यालय से 1 किलोमीटर और दबंगों ने जाकर उसको गोली मारी, तो इसी लखनऊ बनारस में ट्रॉमा सेंटर में। तो ये लोग राजभर समाज को बेचने वाले लोग हैं। राजभर समाज समझ गया है, अब इनकी पार्टियों को तोड़ने की जरूरत हमारे नेता अखिलेश यादव जी को क्यों है? राजभर समाज के नाम पर पार्टी और बनी और राजभर समाज ही पार्टी तोड़ रहा, इसलिए बौखला है। राजभर समाज ही इनकी पार्टी से भारी संख्या में सवाल इनसे कर रहा है, पूछ रहा है। आप यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, राजभर समाज ही सवाल कर रहा है। जो आदमी महाराजा सुहेलदेव का नहीं हुआ, महाराजा सुहेलदेव राजभर का नहीं हुआ, जो आदमी अपने पार्टी का नाम केवल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रखा, महाराजा सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी नहीं रखा, तो वो मानव महाराजा सुहेलदेव का, तो जो महाराजा सुहेलदेव का नहीं हुआ वो राजभर समाज का क्या? वो नहीं होगा। तो इन लोगों के खत्म होने का समय आ गया है। देखते रहिए 27 में पीडीए की सरकार बनेगी। अब पीडीए गोल बंद हो रहा है, आमने सामने एनडीए और पीडीए की लड़ाई होने जा रही है। जो इस मुहिम में शामिल नहीं होगा वो समाप्त।